ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलोमीटर पर है तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? जब सत्ता पक्ष का अहंकार बढ़ जाता है तब जनता की मेन मुद्दों पर वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आज भरी सदन में गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौन व्रत तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री संसद में न बोलने का मौन व्रत ले रखे हैं, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जब हमने मणिपुर का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री मौन थे, जब हमने चीन का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री मौन थे, जब हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं उस बात पर भी प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। आखिर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? दोस्तों, संसद में कांग्रेस के दबंग सांसद गौरव गोगोई जब बोलते हैं तब पूरा का पूरा सत्ता पक्ष जो है वो हंगामा खड़ा कर देता है। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने मोदी सरकार और उनकी विफल रणनीति और राजनीति पर चर्चा की और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा
कि आप अडानी पर चुप, मणिपुर पर चुप, आखिर आप चुप्पी कब तोड़ेंगे। उन्होंने कहा आपको यहाँ पर मणिपुर हिंसा पर बोलने में 80 दिन लग गए। गौतम अडानी, चीन के मुद्दे पर आप चुप्पी साधे बैठे। नू हिंसा और मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में चुनाव से पहले कई बार मुख्यमंत्री बदले गए, तो अब ऐसा कदम क्यों नहीं उठा। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए। उन्होंने कहा कि नू और मणिपुर हिंसा की बात करते हुए उन्होंने बोला कि नफरत वोट जीतने का हथियार बन गए, चाहे हरियाणा हो या फिर मणिपुर। आगे उन्होंने कहा कि 1986 के मिजोरम शांति समझौते का उन्होंने याद दिलाते हुए बताया कि लोकसभा में कहा कि पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते जिस तरह तत्कालीन पीएम राजीव गांधी मिजोरम गए और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गोगोई ने 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। चीन मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि बाली में प्रधानमंत्री और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई। पिछले साल दोनों नेता G20 सम्मेलन के दौरान मिले थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर ही नहीं, गौतम अडानी के मुद्दे पर भी मौन है, चीन पर भी मौन है। पीएम मोदी को अपनी भूल कबूल नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।